Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 दिसंबर और मैं आया हूँ बेलार टाटा के सर्विस सेंटर में आज। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था जहाँ पे मैं यहाँ पे आया था लेकिन काम हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कार्स बीइंग सर्विस्ड एट वन टाइम। तो इसके वजह से मुझे मैंने कल अपॉइंटमेंट लिया है सकरप्पा सर से और उन्होंने बोला कि आज आने के लिए, तो आज काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्विस एडवर्ड से भी बात कर लिया है। तो हम लोग पहले निकले थे एक टेस्ट ड्राइव करने के लिए। सर्विस एडवाइज़र वांटेड टू चेक माय कार। तो जैसे कि हम लोग निकले और जो ट्रैफिक मिला उसके बाद वो लोग हम टेस्ट ड्राइव कर ही नहीं पाए, तो हम लोग रिटर्न आ गए। और इस वक्त विदाउट टेस्ट ड्राइव वो मैंने बताया कि उनको कि वॉबलिंग इशू है थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया हुआ है तो उसको भी कराना है। तो वॉबलिंग इशू तो वो लोग चेक कर लेंगे बाय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो कि होता है। और जो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो दो है इसमें, एक इंफोटेनमेंट अपडेट भी आया है और एक एडास का भी अपडेट आया है। तो उन लोगों ने बोला कि पहले तो बोला था कि हम लोग दो शायद नहीं कर पाएंगे, शायद हम लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम करके देंगे। एडास के लिए आप लोग को दूसरे दिन आना पड़ेगा। मैंने बताया कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं वाइटफील्ड से आ रहा हूँ। वाइटफील्ड से यहाँ 21 किलोमीटर होता है लेकिन बेंगलोर ट्रैफिक में वो 21 किलोमीटर 2 आवर्स लग जाता है। तो उसकी वजह से मैं इन लोगों को बताया कि मैं फिर से आ नहीं सकता, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। अगर इश्यूज़ रहता है तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन ऐसे ही इसके लिए तो फिर से आ नहीं सकता। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग ट्राई करेंगे, दोनों को ही अपडेट करके देंगे। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा कार का अभी इट्स 3 o'clock ऑलरेडी, तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं अभी जाके बात करता हूँ उन लोगों से कि हम लोग लंच करने गए थे, तो अभी लंच करके आके हम देखते हैं काम स्टार्ट होता है कि नहीं। अभी तो अभी शायद काम स्टार्ट होने वाला है मेरे गाड़ी का। इसको लेके जाएंगे शायद। उनका एक सर्विस का पर्सन असिस्टेंट आके वहाँ पे बैठा है ड्राइवर सीट में। कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। कार मेरी लग चुकी है लेकिन वहाँ से मुझे बताया गया कि वीडियो करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं इधर आ गया। मेरे लाउंज से ही मैं देख सकता हूँ अपने कार को। और अभी काम वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आज मेरे साथ आए भानुदा भानुपाल मेरे नेबर है लेकिन मेरा बचपन का दोस्त है वो। जैसा है बचपन का दोस्त जैसा है। तो भानुदा आप बताइए कि आपको ये गाड़ी चल के कैसा लगा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और लॉन्ग जर्नी के लिए पूरा सही है ना? एकदम सही परफेक्ट। तो भानुदा को भी ये कार पसंद है, वो भी शायद बुकिंग करने वाले हैं जल्द ही, लेकिन वो एनोनमसली बुक करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, है ना? नहीं सबको बताएंगे, सबको पता है बुक। यहाँ का कस्टमर लाउंज कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग इधर बैठे हुए हैं। यहाँ से आप सारी गाड़ी देख सकते हैं। इधर देखिए भानुदा का लड़का, नाम बताओ। अरे जोर से बताओ, इतने में क्या है? खाना नहीं खाए क्या? अभी तो बिरयानी खा गए। मेरा नाम यूवी है। अरे यूवी पाजी 6 चक्के मारने वाले। तो इधर मेरी गाड़ी की टेस्टिंग चेकअप हो रहा है। तुमको कैसा लगता है टाटा सफारी? अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा फेवरेट गाड़ी कौन सा है? थार। थार? कौन सा, महिंद्रा थार या दूसरा वाला थार? महिंद्रा थार। महिंद्रा थार। थार इतना पसंद क्यों है तुमको? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है थार। स्ट्रॉन्ग होता है? ये सफारी स्ट्रॉन्ग नहीं लगा तुमको? है, लेकिन थार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ। कितना ज़्यादा? सुपरमैन है क्या वो? सफर से 10 गुना अरे स्ट्रॉन्ग 10 गुना से। भानुदा टायर खुल गया है, फ्रंट टायर।
वैसे ये लोग बैलेंसिंग ही चेक करने वाले, अलाइनमेंट तो ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है, इसके लिए कूलिंग वगैरह नहीं है मेरे स्टीयरिंग में, तो व्हील बैलेंसिंग ही चेक करने वाले हैं मोस्टली। इधर देखिए सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। आप टाटा मोटर्स के ऑथोराइज्ड वर्कशॉप पे अगर सर्विस कराते हैं तो उनका बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। तो एक बात तो सही है कि आप अगर जब भी आपके कार के जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर रहते हैं ना, वहाँ पे सर्विस कराने से, कार या कोई भी व्हीकल का बात करते हैं तो वहाँ पे अगर सर्विस कराते हैं तो आपको एक बेनिफिट तो ज़रूर मिलता है कि आपका सर्विस बहुत ही अच्छे से होता है, मैक्सिमम ऐसा होता है। तो मेरा भी सेल्फ एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि मैंने अपना जो बाइक है रॉयल एनफील्ड, उसका ऑथोराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराने से बहुत फ़ायदा मिलता है मेरे को, इन टर्म्स ऑफ रिपेयर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट, और इन टर्म्स ऑफ द सर्विस क्वालिटी। कुछ भी इश्यूज रहता है तो मैं डायरेक्ट कंप्लेन कर देता हूँ तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। देखिए यूवी पाजी, क्या हाल है? मेरा बहुत अच्छा हाल है, मुझे इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आके अच्छा लग रहा है? तुम तो इधर उधर से कूद रहे हो, एक चेयर से और चेयर, एक सोफ़ा से दूसरे सोफ़ा, फिर बाहर जा रहे हो, कूद के आ रहे हो, तो अच्छा कैसे लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इधर। मज़ा आ रहा है? हाँ। फिर से आना है इधर? इधर ही रख दूँ तुमको? हाँ? इधर ही रख दूँ? नहीं। क्यों? नहीं। अरे रह जाओ इधर। वही अलाइनमेंट चेक करने का जगह ये है इधर। तो अलाइनमेंट तो मेरा ख़राब नहीं है, अगर अलाइनमेंट ख़राब होता तो गाड़ी पुल होती इधर उधर से। गाड़ी के चारों टायर्स खोल दिए गए हैं, इधर दो, उधर भी दो आगे पर है, तो इसको जाके वो लोग चेक करेंगे। तो व्हील बैलेंसिंग के लिए ना गाइस वेइंग स्ट्रिप्स लगाया जाता है, तो छोटा छोटा मेटल पीसेस होता है, उसको वेट को बैलेंस करने के लिए व्हील में। अगर आपने अपने कार के व्हील में नोटिस किया होगा तो वहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर फ्रंट व्हील में कुछ कुछ मेटल पीसेस लगा होता है, तो वही उसी को वेइंग स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो शायद वो लोग वही उसी को चेक करके वेइंग स्ट्रिप्स को अगर लगाना होगा तो एडिशनल लगाएंगे, या फिर उसको सबको रिमूव करके फिर से लगाएंगे ठीक से कंप्यूटर में बैलेंस चेक करके। तो गाइस टायर फिर से लग चुका है, आई थिंक काम हो गया होगा। वो लोग पंक्चर वो सब भी चेक कर रहे हैं ठीक से। और टाइम हुआ है अभी 4 PM हो रहा है, तो मतलब 1 घंटा हुआ है। कार अभी मेरी नीचे उतर रही है। तो व्हील बैलेंसिंग गाइस हो चुका है, और सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में एक्चुअली अभी मेरा वाला जो एडवेंचर एक्स वेरिएंट है ना, उसका अभी तक आया नहीं है। जस्ट मेरे को सर्विस एडवाइजर ने कंफर्म किया है कि उसका अपडेट कुछ आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद ही आएगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है वो टॉप वाले मॉडल में आया है अभी तक। इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस मेरा जो एडास का फंक्शनलिटी है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट मैं जब नेक्स्ट सर्विस दूंगा तो तब तक आ जाएगा, तो तब उसको अपडेट करा देंगे। तभी के लिए ये हो चुका है और मैं इधर से निकलने वाला हूँ। ऑलरेडी 4:20 हो चुका है, तो 1 hour 20 minutes लगा है पूरा काम करने में। और इसमें एक पंक्चर नहीं था, लेकिन एक मेटल पीसेस अंदर गया हुआ था एक बैक टायर में, जिसको उन लोगों ने निकाला है और उसको भी ठीक कर दिया है। और मेरे को कुछ भी कॉस्ट देना नहीं पड़ा, ऑब्वियसली कॉस्ट तो इसका अभी नहीं लगेगा। तो हाँ, अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ और यहाँ से जाते वक्त मैं कुछ शॉपिंग भी करके लेके जाऊँगा, मार्केटिंग स्पेशली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, जिसके वजह से वो लोग काम दे नहीं रहे थे। तो थैंक्स टू सक्राप्पा सर जिसने मेरे को हेल्प किया है। ऑलरेडी वो लोग ओवरबर्डनड है और न्यू ईयर का सीज़न भी है, इसके वजह से कार बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसको हाई स्पीड में ड्राइव नहीं करूं। और यहाँ पे बेंगलोर में अभी सिटी में तो कर ही नहीं सकते। हाँ, जाते वक्त एक जगह है इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर है, वहाँ पे टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, तो
चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जैसे कि यूवी पाजी ने बताया। बोलो। ठीक है, तो चलिए, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, अलविदा अभी के लिए, जय हिंद।